उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर में फिर पिछली सरकार पर बरसे। कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, कहने वालों को कहने दो। लाडली बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। एकनाथ शिंदे जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। असली शिवसेना किसकी है यह जनता ने बता दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नागपुर के विदर्भ दौरे पर है। आज नागपुर में उनकी पार्टी में विदर्भ के कई जिलों के अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने प्रवेश लिया। पार्टी के पदाधिकारी एवं पार्टी में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महायुति की सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं उसको पूरे राज्य शुरू कर रहा है। शासन आपके द्वार पर खड़ा है, लाडली बहन योजना यह सभी राज्य में शुरू कर रहे हैं। मैं कुर्सी नहीं ढूंढता, मैं मनुष्य को ढूंढता हूँ, मनुष्यों के प्रश्न को ढूंढता हूँ। आने वाला चुनाव जिला परिषद का है, महानगर पालिका का चुनाव है, जो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हमारा चुनाव संपन्न हो गया। हमारे लोग सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारे पक्ष मालिक और नौकर का नहीं है। हमारे पार्टी में जो काम करेगा वह आगे जाएगा। हमारी पार्टी में मालिक नौकर वाला नहीं है। रोज लोग पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं, प्रवेश की वेटिंग है। लाडली बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। एकनाथ शिंदे जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बांधवांनो भगिनींनो, मी आपल्याला सांगतो, 5 कोटी लोकांनी लाभ घेतला। 5 कोटी लोकांनी शासन आपल्या दारीचा, आणि त्याचं इतर राज्य अनुकरण करू लागले। क्या है शासन आपल्या दारी? मैं बोले ये ऐसा है, सब हम जाते वहाँ लोग आते हैं और उनको कार्यालय में सरकारी दफ्तर में आने नहीं पड़ता है। त्यांनी सुरू केल्या। लाडकी बहीण माहिती आहे तुम्हाला? लाडकी बहीण आपलं अनुकरण केलं, सगळीकडे अनेक राज्यांनी सुरू केलं। दिल्लीमध्ये देखील लाडकी बहीण बसली मुख्यमंत्री पदावर, रेखा गुप्ता म्हणून। मी गेलो होतो काल तिकडे त्यांच्या शपथविधीला। म्हणजे आपली लाडकी बहीण योजना इतकी हिट झाली, सुपरहिट झाली की ती अनेक राज्यांनी देखील स्वीकारली। आणि म्हणून आपल्याला काम करायचं, आपण काम करणारे लोक आहोत, सर्वसामान्य साठी आपण काम करणारे आहोत। आणि म्हणून काय पद येतात जातात, पद काय वर खाली होतात, परंतु शेवटी आपली नाळ सर्वसामान्य लोकांशी जुळलेली आहे। आपल्याला मला काय मिळालं यापेक्षा या महाराष्ट्राच्या जनतेला काय मिळणार हे आपल्याला पाहायचं आहे। आणि खुर्चीसाठी हा एकनाथ शिंदे कधी हापापलेला नाही। मी खुर्ची शोधत नाही, मी माणसं शोधतो, त्या माणसांचे प्रश्न शोधतो, त्या माणसांच्या समस्या शोधतो। त्यामुळे मला कुठलाही ना सत्तेचा हाव ना पैशाचा हाव, म्हणून मी माणसं कमवली। मी जिथे जातो लोक म्हणाले हे काय चाललंय, म्हणाले काय तुम्ही माझी लाईन कापून काय मी छोटा होणार आहे? लाईन छोटी करायला तुमची लाईन मोठी करायला लागेल कामाची। एकनाथ शिंदे तर जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। कुठली लाईन होते? जनसेवेची लाईन, सर्वसामान्य न्याय देण्याची लाईन। खऱ्या अर्थाने शेवटी पद जेव्हा आपण किती काळ पद भोगलं यापेक्षा त्या पदावर असताना काय काय काम केलं। और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, ना एसटी बस में किराए में जो छूट मिलती है वो भी बंद नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, बंद होणार नाही। त्याचबरोबर एसटी मध्ये लाडक्या बहिणींना महिलांना 50% सवलत दिलेली ती सवलत बंद होणार नाही, बंद होणार नाही। और कहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे लोगों ने हल्के में लिया था। 2022 में देखा था मैंने कैसे तांगा पलट दिया। देवेंद्र जी और हम मिलकर सरकार चलाएंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। लोगों को कहने दो, कहने वाले कहते रहते हैं। कहा था कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप तांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? नंबर एक। दूसरा सवाल है कि कुछ राज्यों में मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए। क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए।
और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों, क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं।